एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में आपको दो रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। सो बच्चों, जब आप यहां पे इक्वल टू 0 लगा देते हो तो ये क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और तब यहां पर आपको दो वैल्यूज मिल जाती हैं, दो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं जो हमेशा इसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, और आपको आरएचएस हमेशा क्या देते हैं, 0। राइट स्टूडेंट्स, तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको याद होगा, इस तरीके से पैराबोलिक शेप बनती थी जो आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ लिया है, ठीक है। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमें पता है कि यहां पर दो जीरोस मिलते हैं, दो सॉल्यूशंस मिलते हैं, और वो दोनों सॉल्यूशंस जब कभी भी आप इन पे x की जगह पे पुट करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला काम जो है बच्चों वो ये है कि आपको जज करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपने देखा कि यहां पे डिग्री 2 दे रखी है, क्योंकि हम सबको पता है कि डिग्री 2 वाले जो भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितने बच्चे अभी रिसेंटली ज्वाइन करें हमको लास्ट 10 डेज में, उन सबको मैं बता दूं कि ये आपका फर्स्ट ऐसा चैप्टर है जो आप पहली बार हमसे पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अब पूरा सिलेबस प्रॉपर, मतलब ये चैप्टर जो है बहुत ध्यान से समझें, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो जरूर डिस्कस करें, ठीक है। तो यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी क्योंकि इसकी डिग्री क्या हो गई बच्चों, 2। इसके बाद अगर हम देखते हैं x2x स्क्वायर माइनस 7x, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे जस्ट टू चेक दिस कि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है या नहीं। हमने देखा 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी हमने देखा कि यहां पर कांस्टेंट गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है, कांस्टेंट। बट क्योंकि डिग्री 2 है इसीलिए बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, जिसका भी माइक ओपन है माइक ऑफ कर दीजिए। पर अगर यहां पर डिग्री 2 है तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, x प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि यहां पर डिग्री 2 है, मतलब यहां पे पार्ट 2 दे रखी है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? बोलिए बच्चों, क्या आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे? नो। यस वाला कोई नहीं है, यस वाला कोई बच्चा नहीं है, बोलिए यस वाला कोई स्टूडेंट है? चलिए ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे यहां पर x आ जाएगा, होगा? नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 तो ये x क्यूब हो जाएगा, और क्यूब आने से क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो मतलब ये आप सिर्फ सोच के मत चलिए कि अगर आपने क्वेश्चन में देख लिया कि भाई डिग्री 2 है। मैं ये क्वेश्चन आपको क्यों करा रहा हूं, क्योंकि बच्चों एमसीक्यू आने लग गए हैं आप लोगों के टेस्ट में, और अगर एमसीक्यू पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपसे ये पूछने के लिए कि आप जज करो कि ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है, जज करके बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं, ट्रू और फॉल्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। एक और देखो जिसमें आपको डाउट होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, क्यों लाएंगे एलएचएस पे? नो, आप एलसीएम लेंगे, एक्स उधर जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, राइट। अब इसमें तो दो स्क्वायर्स है, तो क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी जब आप एलसीएम लेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x की पावर 4 हो जाने की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे 1 मार्क 2 मार्क में, तो आपको वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक और देता हूं मैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपने क्लास 9 में भी सीखा था कि अगर कभी भी रूट आ जाए किसके ऊपर, वेरिएबल के ऊपर, तो उस केस में भी आप उसे क्वाड्रेटिक की कैटेगरी में नहीं रखोगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आप उसे क्वाड्रेटिक की कैटेगरी में नहीं रखोगे। पर अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप कैसे हैंडल करोगे इस चीज को बच्चों?
इसको हैंडल करने का तरीका ये रहेगा कि यहां पर ये होगा x, इट्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 3 है। तो इस केस में हम जनरली रूट एक्स को वाइलेट कर लेते हैं और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो एक तरीका है इसको करने का, कुछ क्वेश्चंस में आगे यूज में आएगा। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप आंसर क्या दोगे? नो। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर गड़बड़ क्या है? यहां पर गड़बड़ है ये रूट के ऊपर, एक्स के ऊपर रूट का होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से जज किया जाता है। डिग्री 2 है, बट इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एलसीएम लेके उसकी डिग्री चेंज हो रही है, क्यूब हो रही है या पावर 4 हो रही है, तो आप उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ध्यान रखिएगा, फिर बता रहा हूं, ये एमसीक्यू के लिए, वन वर्ड क्वेश्चंस के लिए ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। आगे देखते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है हमारे को, ये दिया जा रहा है कि 3x क्यूब स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ये दे रखा है इज इक्वल्स टू 0, और यहां पर x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1। अब बच्चों x की वैल्यू 1 है, तो ये कह रहा है कि आप शो करो कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। शो करने के लिए आपने LHS लिया और आपने x की प्लेस पे 1 पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, आपने 1 पुट करा, 3 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 3, द रिजल्ट इज 0। तो अगर इससे रिजल्ट 0 आ गया तो ये इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। और आप इसे रूट भी कह सकते हो। ठीक है, ये तो इन्होंने सिर्फ एक चेक कराया है, और भी इसके हो सकते हैं जो हमें यहां पर देखने हैं। चेक करते हैं हम, अभी देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम एक और। जैसे हमने लिया है 6x स्क्वायर, आप लोग चेक करिए, सब लोग अपनी नोटबुक में करिए क्वेश्चन। 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू दे रखी है माइनस 1/2 और दूसरी x की वैल्यू दी है 2/3। आपको ये दोनों चेक करने की ये इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं। ट्राई करिए सब लोग, जल्दी ट्राई करिए सब लोग। बताइए बच्चों, सॉल्यूशन है? Okay, try the next one. Try the next one. ये क्वेश्चंस भी 1 मार्क में जरूर आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको फटाफट चेक करने होंगे। 2/3 रख के देखते हैं हम लोग। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। 4/9, 2/3 माइनस 2। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा बच्चों। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। यहां पर 2 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 8/3, 2/3 माइनस 2/1। यहां पर एलसीएम आ गया 3, 8 माइनस 2 माइनस 6, द रिजल्ट इज 8 माइनस 8/3 विच इज 0। So that means कि both are the solutions. सबके समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और आपसे कह रहा है कि यहां पे चेक करो आप x को √2 से, और दूसरा दे रखा है माइनस 2√2, इन दोनों से चेक करना है। चेक करिए सब लोग। LHS RHS, डू इट एवरीवन। एक्स स्क्वायर प्लस √2x है बेटा, ये √2x है माइनस 4, √2x माइनस 4। सेकेंड वन नहीं है बच्चों, ट्राई करो एक बार दोबारा से।
जल्दी क्यों कर रहे हो बेटा? देखो अभी मैंने आपसे बोला कि वन वर्ड में क्वेश्चन आएंगे और वन वर्ड में क्वेश्चंस आएंगे, और वन वर्ड में अगर आप जल्दीबाजी करोगे ना तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। देखो सब्जेक्टिव में यू हैव टाइम, क्योंकि होता क्या है कि जब एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो क्वांटिटी टीचर्स ज्यादा रखते हैं। जैसे भी अभी सैन फ्रांसिस में हुआ था, हाफ एन आवर में आपको 50 क्वेश्चंस करने थे, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने होंगे। जल्दी में आपका आंसर अगर रॉन्ग आ रहा है तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सब्जेक्टिव में आपके पास टाइम होता है सोचने का, आपके पास क्वेश्चंस भी कम होते हैं, सॉल्यूशंस भी करते हो आप। यहां पर आपकी मिस्टेक अगर हो जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? इसलिए सोच समझ के आराम से करिए। मैं यहां पे सेकंड वाली वैल्यू पुट करके आपको दिखाता हूं। हाँ बिल्कुल है बेटा, वही तो मैं शॉक हो रहा था कि आप लोग कह रहे हो नहीं है, पर है वो। 2√2 का स्क्वायर होता है बच्चों 8, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 इज 8, माइनस का स्क्वायर प्लस 8 आ गया, यहां पर माइनस आएगा, 2 इंटू √2 कितना हो गया 2, सो दैट इज -4, ये भी -4, 8 -8 कैंसिल हो गए, रिजल्ट कितना आ गया 0। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बोथ आर द सॉल्यूशंस। बोलिए अब सबका आ गया? कितने बच्चे प्रेजेंट है अभी क्लास में? जरा देख के बताओ कितने बच्चे प्रेजेंट है अभी? 53 स्टूडेंट्स। आई बिलीव कि 53 स्टूडेंट्स यहां पर अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन साइड बाय साइड सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है? कोई भी आराम से बैठ के बेड पे लेटा हुआ नहीं होगा और ऐसे फोन पकड़ के बैठा हुआ नहीं होगा कि अरे बड़ा मजा आ रहा है, पढ़ा रहे हैं आराम से, हम तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम तो आराम से लेटेंगे। तो ऐसा जितने भी बच्चे कर रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं। वो बिल्कुल प्रॉपर जैसे क्लासरूम में बैठते हैं वैसे ही बैठा करिए अपनी क्लास के टाइम पर। अपनी नोटबुक एक टेबल पे रख के क्वेश्चंस को साइड बाय साइड किया करो, ठीक है? एक और काम कर लो, फोन को थोड़ा सा होल्ड करने के लिए। जो बच्चे लैपटॉप पे क्लास ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, टैब पे क्लास ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है। उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी जो फोन पे क्लास लेते हैं, क्योंकि फोन को एक स्टैंड पे रखने की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो वो एक ऐसा कवर ले लें जिसमें स्टैंड होता है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। या फिर एक वो जो कार में ग्लास पे जो होल्डर लगता था वो परचेज कर लें, मार्केट से 200 रुपए का मिलेगा आपको, कहीं से भी ले लीजिएगा, ठीक है? तो वो आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा उससे समझने में। आपकी नोटबुक में आप क्वेश्चंस करते रहेंगे साइड बाय साइड, और टेबल पे ही नोटबुक रख के पढ़ें, बेड पे ना पढ़ें, ठीक है? मुझे आपको सिर्फ एडवाइस देनी है, ये कैमराज ऑन नहीं करवाने, नहीं देखना है कि आप कहां पढ़ रहे हो कहां नहीं पढ़ रहे हो, छत पे पढ़ रहे हो या फिर बेड पे पढ़ रहे हो या फिर किचन में पढ़ रहे हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माई टारगेट इज टू टीच यू द बेस्ट कंटेंट ओवरऑल, ठीक है? बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। एक डिसिप्लिन है स्टडीज का, वो मेंटेन हमें करना चाहिए। अगर हम वो चीज मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग 100% हेयर। आर यू ऑल लिसनिंग मी वेरी वेल? ये जितनी बातें मैंने आपको बोली हैं इनको अपने माइंड में रखिएगा। इफ यू वांट टू गेट 100% फ्रॉम दिस क्लास, मेनी स्टूडेंट्स स्पीक लाइक दिस, मेनी गार्जियंस स्पीक लाइक दिस कि अरे ऑनलाइन में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऑनलाइन में तो बच्चे को कुछ दिखता ही नहीं है, ऑनलाइन में ये होता है, ऑनलाइन में वो होता है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आज ऑनलाइन नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आप मेरे पास नहीं आ सकते हो, मैं आपके पास नहीं जा सकता हूं। प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जा रही है, एज यू ऑल नो, यू ऑल आर वेट फॉर द थिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी को बेस्ट बनाने की कोशिश करो, डिसिप्लिन बना लो एक, ठीक है? अगर डिसिप्लिन नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम आएगी, चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। चलिए दोबारा टॉपिक पे आते हैं, और सारे बच्चे क्वेश्चंस करते रहेंगे। अब आपको बतानी है वैल्यू ऑफ के की वैल्यू के लिए आपने क्या करा, 3x² आपको मिला है, 2k x -3 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों आपसे पूछा के की वैल्यू को, ये रहा के, आप सबको दिख रहा होगा। तो अगर ये के की वैल्यू पूछेंगे तो x की वैल्यू देनी भी पड़ेगी। x की वैल्यू इन्होंने आपको दे दी -1/2, राइट? अब आप बताओ बच्चों के की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी करिए सब लोग। यस, जल्दी करिए बच्चों। के की वैल्यू
x की जगह पुट करा -1/2। बच्चों k की वैल्यू बताइए। -9/4 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। जितने स्टूडेंट्स का आंसर -9/4 आ गया है बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, और जिनका नहीं आया है वो बोर्ड पे देखें। 1/4 3, 2 से 2 कैंसिल, -k -3 इज इक्वल टू 0। बच्चों एलसीएम हमेशा ध्यान से लीजिए, क्योंकि अब आप लोग इतने बड़े हो गए हैं कि एलसीएम की मिस्टेक बिल्कुल भी डाइजेस्टेबल नहीं है। सबसे पहले k को उधर भेज दो, क्योंकि k फाइंड आउट करना है। यहां पर बचेगा 3/4 -3/1 इज इक्वल टू k। दिस इज 4, 3 - 12 इज इक्वल्स टू k, -9/4 is equal to k. So my dear students, this is the final answer. This is the value of k. तो क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं और ये जरूर आएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। सबको समझ में आ गया बच्चों? ये किसी को कोई डाउट? बोलिए। वेरी गुड। चैप्टर बहुत सिंपल लगेगा आपको, क्योंकि दिस इज समवेयर अ मिक्सचर ऑफ पॉलिनोमियल एंड लीनियर, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, एक वही कॉन्टिन्यूएशन चला आ रहा है। एक बात और बच्चों, एपी का टेस्ट रह गया है, स्किप हो गया, मेरे माइंड से निकल गया कि एपी का टेस्ट नहीं हुआ है। आप इस वीक एपी के टेस्ट की भी प्रिपरेशन कर लें। मैं अभी से बता रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली आपका टेस्ट जो है संडे को ही होगा एपी का, ठीक है। कोई भी चैप्टर स्किप नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हम एक चैप्टर का टेस्ट ले रहे हैं, तो इसीलिए हमें इन्हें सबको कवर अप करना है। आप एपी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ये मैं बता दूं। जो सम का डिलीटेड पोर्शन है वो हम नहीं देंगे टेस्ट में। जितना पोर्शन बोर्ड्स में पूछा जाएगा उसी में से आपका पेपर फ्रेम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। 2x स्क्वायर, बच्चों 2x स्क्वायर प्लस kx -6 इज इक्वल्स टू 0। कहता है इसका एक रूट तो है आपके पास, दैट इज 2। दिस इज गिवन कि x का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 जो है वो हमें दे रखा है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड फाइंड द अदर रूट। दो चीजें पूछी हैं, मतलब फर्स्ट रूट गिवन है, आपको k और अदर रूट फाइंड आउट करना है। चलिए बच्चों जल्दी से करिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये 2 मार्कर हो गया, ये 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन सब्जेक्टिव में। इस चैप्टर में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी ट्राई करिए सब लोग। है बेटा, k इज इक्वल टू -1, k इक्वल्स टू -1 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से मुझे दूसरा रूट बताइए k की वैल्यू पुट करके। अब मैं देखता हूं आप कैसे फाइंड आउट करोगे। जल्दी करो बच्चों। सबसे पहले हमने यहां पे x की वैल्यू पुट कर दी, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आया वो बोर्ड पे फोकस करें, वैसे तो सभी को आ गया होगा क्योंकि हम बार बार यही चीज कर रहे हैं। ये हो गया 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। दिस इज 2k -6, दिस इज 2k प्लस 2 एंड 2k इज इक्वल्स टू -2, k इज इक्वल्स टू -1। ठीक है बच्चों, तो k की वैल्यू -1 आ गई। यस, करेक्ट आंसर इज -3/2। वेल डन, वेल डन। द करेक्ट आंसर इज -3/2। बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने यहां पर k की वैल्यू पुट कर दी, 2x स्क्वायर -x, क्योंकि -1 था तो k की जगह पे जब -1 हुआ तो वो क्या हो गया, x -6 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये हो गया -4x प्लस 3x -6 इज इक्वल टू 0। आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करी है, और ये चीज आपने बहुत बार करी है, पूरे 9th में करी है, 10th में भी आप कई बार कर चुके हो अभी पॉलिनोमियल्स में। सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर यू। आपने एलसीएम ले लिया 2x, कॉमन ले लिया 2x, x -2 आ गया, यहां पे 3 कॉमन ले लिया, x -2 आ गया, और ये हो गया x -2, और ये हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। So x -2 is equal to 0 and 2x plus 3 is equals to 0. So x की एक वैल्यू हो गई 2 और दूसरी वैल्यू हो गई -3
-3/2। इज एनी डाउट बच्चों? ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? पुरानी वैल्यू हो गई 2 और ये वाली कितनी हो गई बच्चों? -3/2। तो बच्चों ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स का। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं 2 मार्क्स का, इसी पे बेस्ड है। 3x² - 2km 2kx प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। आपको k की वैल्यू और m की वैल्यू बतानी है। 2 वेरिएबल आ गए, अभी तक सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा था k। इस बार इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल हैं, ध्यान से देख लीजिए। एक k है और एक m है, ठीक है बच्चों। और इस बार आपको दोनों जीरोस गिवन है, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3। तो दोनों जीरोस गिवन है यहां पर। तो आप इसको दोनों को पुट करके 1 बाय 1 2 इक्वेशंस बनाओगे, लीनियर इक्वेशंस बनाओगे और उनको सॉल्व करोगे तो आपको k भी मिलेगा, m भी मिलेगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। जल्दी ट्राई करिए सब लोग। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि इस चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चंस आप करोगे, मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो बिल्कुल ऐसी जगह बैठिएगा जहां पर आप इजीली पेपर पेन यूज कर सकें, कॉपी नोटबुक पेन यूज कर सकें। ठीक है बच्चों? जल्दी करिए बच्चों, डू इट एवरीवन। क्वेश्चन विजिबल है बच्चों? नो, रॉन्ग आंसर। k is equals to 15/2। yes, correct answer, very good। m equal to 9, very good, very good। yes, no, +9। देखिए बच्चों, सबसे पहले when x इक्वल्स टू 2 आएगा यहां पर, तो ये 2 का स्क्वायर k इंटू 2 प्लस 2m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 3 12, ये हो गया 4k प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0, -4k प्लस 2m इज इक्वल्स टू -12। आपने -2 कॉमन ले लिया क्योंकि थोड़ा आप इसे लोएस्ट कर सकते हो, तो ये 2k माइनस m इज इक्वल्स टू -12 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, ये कितना आ गया? 6। सो 2k माइनस m इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो ये आपने सबसे पहले काम हो गया। अब आप है बेटा? नो, रॉन्ग। अब वेन x इक्वल्स टू 3, ठीक है, जब आप 3 लेंगे तब क्या होगा? ये हो जाएगा 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करा? यहां पर भी आपने 3 पुट कर दिया x की प्लेस पे,
और ये हो जाएगा 27 माइनस 9k प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0. सो माइनस 9k प्लस 2m इज इक्वल्स टू माइनस 27. ठीक है बच्चों. k की वैल्यू 15/2 आ रही है, m की वैल्यू 9 आ रही है बच्चों. ठीक है. यहां पर ये आपने 3 पुट करा है, ये गड़बड़ हो गया. ये 2 है, इट्स नॉट 3, ये 6k हो जाएगा. अब हम बच्चों यहां पे क्या कॉमन ले सकते हैं? कुछ ले सकते हैं कॉमन? नो, कॉमन कुछ भी नहीं आएगा. बल्कि हमने एक चीज ये यहां पर कर दी है, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यही वाला यूज कर लो, ये बड़ा अच्छा स्टेप है. अगर आप देखो इसको कर रहे हो 2 से, ठीक है, अगर आप इसको यहां पे माइनस m रखते हो तो आपको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो बेटर ये है कि ये जो 2m है ना, इसी को यूटिलाइज कर लो आप, क्योंकि इससे दोनों कैंसिल हो जाएंगे. देखो 2m एंड 2m, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, तो ये हो जाएगा माइनस 4k ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए. ये कितना आ गया 2k, ये कितना आ गया 2k, और ये कितना आ गया बच्चों? दिस इज, ये कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? 15. तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 15/2, राइट. अब आपको दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी. माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल्स टू माइनस 12. आपने k की वैल्यू पुट करी, माइनस 4 इंटू 15/2, 2m माइनस 12, ये कैंसिल हो गए, 2 आ गया. माइनस 30 प्लस 12, इसको एक काम करिए, माइनस 30 प्लस 2m इज इक्वल्स टू माइनस 12. तो 2m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 माइनस 12 विच इज 18. तो बच्चों m कितना आ गया? 9. ठीक है. देखिए कैलकुलेशंस हमेशा अच्छी होनी चाहिए, आंसर्स तभी ठीक आएंगे. हैं छोटी छोटी कैलकुलेशंस, बट तभी ठीक आएंगे आंसर्स जब आप प्रॉपर तरीके से इसको करेंगे. ठीक है. तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, 3 मार्क्स में आ सकता है. क्या था एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. वी हैव 2 zeros, एक x दे रखा है 2 और दूसरा दे रखा है 3. हमने ये पुट कर दिया यहां पर और ये भी पुट कर दिया. दोनों को 1 by 1 जब हमने पुट करा तो हमको 2 इक्वेशंस मिल गई. ठीक है. पहली हमें इक्वेशन मिली है ये वाली और दूसरी हमें इक्वेशन मिली है ये वाली. ठीक है. इन दोनों इक्वेशंस को हमने अपने वही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट से क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया. एक बार k की वैल्यू आ गई, एक बार m की वैल्यू आ गई. बोलिए बच्चों, समझ में आ रहा है आप सबको? ये किसी को कोई डाउट? चलिए, तो यहां तक का आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को हमें करना है. बोलो बच्चों. बेटा इस मीटिंग का टाइम कितना रिमेनिंग है? अभी इस मीटिंग में टाइम कितना रिमेनिंग है? 9 मिनट्स है. तो 9 मिनट्स के लिए एक क्वेश्चन आप और चेक कर, एक क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हो. ये देखिए बच्चों, इट्स अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन. एक रूट दे रखा है यहां पर x² माइनस 4x प्लस 3. एक और रूट दे रखा है x² माइनस 9 इज इक्वल टू 4x² माइनस 14x प्लस 16. अब बच्चों ये इतना बड़ा सा रूट वाला क्वेश्चन दे दिया है. कहते हैं डिटरमाइन इफ 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो. इस क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि क्या 3 इसका रूट होगा या नहीं होगा. बताइए बच्चों चेक करके, क्या 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? इतने बड़े इक्वेशन को चेक करिए बच्चों. पुट द वैल्यू ऑफ 3 एट एवरी प्लेस ऑफ x एंड देन चेक दैट दिस इज द रूट और नॉट.
In next class, in tomorrow's class, we will start the factorization method to solve quadratic equation. We have two methods. वैसे तो हमारे पास तीन मेथड थे, एक फैक्टराइजेशन मेथड था, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर था और एक और था बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्यस मेथड भी बोलते हैं. बट अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिलेबस से लास्ट ईयर ही हटा दिया गया था, तो अभी दो मेथड्स हैं. ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड फैक्टराइजेशन, जो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे. पहले फैक्टराइजेशन मेथड कराएंगे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कराएंगे, एंड एट लास्ट जो टॉपिक है इसमें वो है नेचर ऑफ द रूट्स. ठीक है, तो वो भी हमें इस चैप्टर में कवर अप करना है. और उसका भी लास्ट था वर्ड प्रॉब्लम्स, जो अब डिलीट हो चुका है. तो आप लोगों के लिए बड़ा इजी हो गया ये चैप्टर, इसमें ज्यादा पेन नहीं है, यू कैन डू इट वेरी इजली. बट बच्चों, जब हम ये चैप्टर दोबारा से कराएंगे तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी करा देंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं. पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे. राइट स्टूडेंट्स, आगे आंसर चेक करा आप लोगों ने? वेरी गुड. ये रूट नहीं है, मुझे भी यही लग रहा था कि ये इसका रूट नहीं होगा. सिर्फ लग रहा है देखने में, पर रूट नहीं होगा. बोलिए एलएचएस में क्या वैल्यू आई, एक बार चेक कर लेते हैं. एलएचएस में क्या वैल्यू आई है आपकी, कितनी आ रही है? 0 आ रही है. ये भी 0 हो गया. 3 का स्क्वायर 9 एंड दिस इज 12 एंड दिस इज 3. अरे वाह, ये तो बिल्कुल कट गया. 12 माइनस 12 कट के आ गया 0. इधर भी यही हुआ. 9 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 कट के आ गया 0. बट बच्चों आई थिंक इधर नहीं हुआ ये 0, है ना? यहां नहीं हुआ ना 0. यहां क्या वैल्यू आ रही है? बच्चों यहां पर क्या वैल्यू आ रही है बताइए? रूट 10 आ रही है. ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका. चलिए अब इसके बाद मैं आपको छोटा सा भी एक क्वेश्चन और करा देता हूं. फैक्टराइजेशन मेथड कोई नया मेथड नहीं है, उसमें भी आपको वही करना है जो आप क्लास 9th में करते थे. ठीक है, तो बच्चों हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE, राइट? तो इसके लिए आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्लास 9 में था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर कोई एल्जेब्रिक INT लग जाती थी, उसकी तरीके से आप फैक्टराइजेशन मेथड करते हो. एंड द सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट? तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें आपको वैल्यूज पुट करनी होती हैं. अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो वहां पर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट. तो इन a, b और c की हेल्प से ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज कर पाओगे. ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचाना जाता है, जिससे कि हम कभी भी धोखा ना खाएं. एमसीक्यू में या वन वर्ड क्वेश्चंस में, ट्रू फॉल्स में हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसके क्या पैरामीटर्स हैं. दूसरी बात, अगर कहीं पर हमसे सॉल्यूशंस चेक कराए जाएंगे कि भाई ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आरएचएस के इक्वल लानी है. अगर इक्वल आ रही है तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तीसरी बात, हमें ये बात बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आंसर्स हमेशा दो आएंगे, आइदर प्लस, नेगेटिव, जीरो, व्हाटएवर, बट आंसर्स हमेशा दो आएंगे. एक्स की हमेशा दो वैल्यूज आपको मिलनी चाहिए. तीसरी फोर्थ थिंग इज दिस कि आपने जब ये आपको पता है कि ये इसका एक सॉल्यूशन है, तो वहां पर जब कभी भी आप वैल्यू पुट करो उसकी, तो अगर कोई वेरिएबल है, जैसे अभी आपने के वाले क्वेश्चंस करे, फिर एक क्वेश्चन में के और एम दोनों फाइंड आउट करें, तो वहां पर आपको पुट करके के और एम में जो भी इक्वेशंस बन रही हैं उनको सॉल्व करना है. कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड. बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है. आज की तो इंट्रोडक्शन ही था एक तरीके से, और थोड़ा सा आज प्रॉब्लम भी हुई है कनेक्टिविटी की. टाइम खराब हो गया, 9 की क्लास का टाइम हो रहा है बच्चों. तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी. फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं. यू विल डेफिनेटली एंजॉय दीज क्वेश्चंस, जो आपने स्कूल में नहीं करे होंगे. गारंटी है, आपने स्कूल में तो फर्स्ट क्लास में आधा चैप्टर पढ़ लिया होगा, पर फिर वही वाली बात, हमें
चैप्टर स्लो पढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपसे करवाने में अच्छा लगता है और एक स्ट्रॉन्ग फील आती है कि हमने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से इंट्रो करा है, इसका ग्रिप बनाया है। कल की क्लास में हम इसका मेजर पोर्शन कवर अप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो तब तक के लिए आप लोग अपना रिवीजन करते रहें। एपी का रिवीजन शुरू कर दें क्योंकि आपको मैंने बता दिया है नेक्स्ट टेस्ट आपका एपी का होने वाला है एंड होपफुली कि इस वीक आपका फिजिक्स का भी टेस्ट ले लें सर, पर अभी उनका कंफर्म नहीं है। मैं तो उनसे यही कहूंगा कि आपको 2 दिन इस बार मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा दें जिससे आपका स्कूल में जितना भी हो गया है पोर्शन वो कवर अप हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, कल मिलते हैं अगेन विद द सेम टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।